Hello, my name is Amit Chaturvedi. Today I am going to discuss about inventory turnover ratio and performance metrics. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे इन्वेंट्री की एफिशिएंसी को बताता है। इसमें हम अपने इन्वेंट्री के अगेंस्ट कितना गुड को सेल कर पा रहे हैं, वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सेल अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ आवर इन्वेंट्री। अगर ये रेशियो 5 के 10 के बीच में आता है तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छा माना जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को जो फैक्टर अफेक्ट करती हैं उसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कहते हैं। इनमें इसको अफेक्ट करने में बहुत सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे स्टॉक आउट रेट। स्टॉक आउट रेट क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, वो कितने रेट से प्रोडक्शन में जा रहा है। हमारे पास एक वेल्डिंग रॉड है, एक नट बोल्ट है। अगर हमारा वेल्डिंग रॉड ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन कंपेयर टू नट बोल्ट, तो हमारा वेल्डिंग रॉड का स्टॉक आउट रेशियो ज़्यादा है इन कंपेयर टू नट बोल्ट। तो इस केस में हमारा जो रीऑर्डर पॉइंट है वेल्डिंग रॉड का वो ज़्यादा होगा। मीन्स हम उसको महीने में अगर नट बोल्ट को 2 बार ऑर्डर कर रहे हैं तो वेल्डिंग रॉड को हम हो सकता है 3 या 4 या 5 बार ऑर्डर करें। या फिर और इसको जो इम्पैक्ट करता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के इंटरनल आते हैं, उसमें होता है लीड टाइम। लीड टाइम हमारा ये होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कितने देर में आ रहा है एक सप्लायर से। मीन्स हमारे ऑर्डर करने पे और हमारे यहाँ प्रोडक्ट आने में जो हमें जो टाइम लग रहा है वो लीड टाइम होता है। ये हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के इंटरनल आते हैं जो हमारे टर्नओवर रेशियो को इम्पैक्ट करते हैं। एक और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर पॉइंट आते हैं, वो है फील रेट। ये लीड टाइम से कनेक्शन है इसका। जिसका लीड टाइम कम होगा उसका फील रेट ज़्यादा होगा। एक होता है इसके इंटरनल पॉइंट इन्वेंट्री एक्यूरेसी। हाउ मच आवर इन्वेंट्री इज़ एक्यूरेट। इफ़ आवर इन्वेंट्री इज़ मोर एक्यूरेट we can forecast our plan accordingly. So this is something about inventory turnover ratio and performance metrics. Thank you.